और निमोनिया, फेफड़े की तकलीफ़ और काश चिकित्सा अर्थात श्वास की तकलीफ़, खांसी, इस विषय पर एक संक्षिप्त व्याख्यान करूँगा। काश हमारे शरीर में वात के दोष होते हैं, वात का मीन्स वायु का प्रकोप, जो वायु प्रकोपित हो जाती है वो 3 प्रकार की होती है, वात, पित्त, कफ। और एक चौथा एक और रूप होता है इसमें, क्षतज, क्षैज बोलते हैं, क्षतज और क्षैज। ये 5 प्रकार की जो कांस है ये मनुष्य के अंदर पैदा होती है, और यदि इसकी उपेक्षा की जाती है तो ये शरीर का नाश कर देती है। जिस मनुष्य के शरीर की धातुएं क्षीण हो गई हैं तो वो इससे जल्दी प्रभावित हो जाता है। कांस रोग जो है ये हमारे शरीर के अधोभाग में अर्थात नीचे वायु जब रुक जाती है तो वो शरीर के ऊपर की तरफ को जाने लगती है, और वो गले में, छाती में, सिर के जितने भी स्रोत हैं इन सब में व्याप्त होकर हमारी छाती में, ठोड्डे पे, आँखों में, बैक पे, चेस्ट की साइड में, इन सब में वो पहुंच जाती है और व्यक्ति को सूखी या कफ वाली खांसी आने लगती है। गले से शब्द निकलता है इसलिए इसको कांस कहा जाता है। ये जो दूषित वायु है ये उदान वायु के साथ मिलकर जैसा कांसे का बर्तन होता है ऐसी आवाज़ उत्पन्न करती है। अचानक ही मुख से निकलती है तो विद्वान लोग इसे कांस कहते हैं। अब ये कांस मैंने बताया कि 5 प्रकार की है, संक्षिप्त में बता दूं। एक होती है वातज कांस, इसको वातज कांस बोलते हैं। इसके कारण क्या होते हैं बता देता हूँ। सूखा, ठंडा या ज़्यादा कड़वा अधिक भोजन लेना, या न पता लगा भोजन करना, थोड़ी मात्रा में भोजन करना, या भोजन का सेवन ही न करना, अत्यधिक मैथुन करना। अवधारणीय वेग मैंने बताया था अभी ग्रुप में कि 13 प्रकार के वेग होते हैं। खांसना, छींकना, मूत्र त्याग, लैट्रिन का त्याग, भूख के लिए भोजन करना, छींक आना, इन सबको वेग को रोक देगा तो ये वातज कांस आती है। अत्यधिक यानी कि जरूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, व्यायाम कर लेना। अब इस वातज कांस के लक्षण क्या होंगे? हार्ट में, सिर में, पीछे छाती में भयंकर दर्द होगा, भयंकर रूप से व्यक्ति की आवाज़ बैठ जाएगी, स्वर भेद बोलते हैं जो गला बैठना। उसकी चेस्ट में और गले में और मुंह जो है सूखा हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, खांसते समय आवाज़ आएगी, व्यक्ति का जो मुख है वो दीनता का भाव, दुर्बलता का भाव हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, सूखी खांसी आएगी या खांसते समय सूखा कफ निकलेगा, बहुत ही कष्ट के साथ सूखा कफ थोड़ी सी मात्रा में निकलेगा, और जी चिकना या अम्लीय, एसिडिक या लवण यानी कि नमकीन, नमक या गर्म चीज़ें खाने से ये जो कांस का वेग होगा शांत होगा या खांसी में कमी आएगी। जब आपका आहार पच जाता है तो उस वक्त भी यह तकलीफ बढ़ जाती है। महर्षि सुश्रुत ने जो इसके लक्षण दिए हैं उसमें उन्होंने भी इसी तरह बता दिया कि हृदय में, सिर में, पेट में, पीछे सूल होगा, दर्द होगा, शारीरिक बल
कमज़ोर हो जाएगा, आपका आवाज़ और ओज ये कमज़ोर हो जाएंगे। छाती में जमा हुआ कफ निकालने के लिए बार बार खांसी आवेगी, कफ निकल नहीं पाने का, सूखी खांसी हो जाएगी, खांसते खांसते आवाज़ बैठ जाएगी। ये सब आचार्य सुश्रुत ने लक्षण बता दिए। अब दूसरी खांसी पित्त वाली खांसी होती है। इसका जो कारण है ज़्यादा कटु कड़वी, ज़्यादा गर्मी, अम्लीय एसिडिक या क्षारीय एल्कलाइन का ज़्यादा सेवन कर लिया, बहुत अधिक गुस्सा किया, सूर्य के ताप का या अग्नि के ताप का अत्यधिक सेवन कर लिया, तो इसके क्या लक्षण होंगे? आंखों का जो है रंग होगा पीला हो जाएगा, मुख का स्वाद जो है वो तीखा हो जाएगा, आपकी जो आवाज़ है बदल जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हृदय में से धुआं सा निकल रहा है, ऐसे महसूस होगा आपको। रोगी को जो है जलन होगी शरीर में, मोहित सा रहेगा, कुछ समझ नहीं पाने का स्थिति को, भूख नहीं लगने की, चक्कर आवेगा, भ्रमित रहेगा, और भाई खांसी का वेग जो है बहुत तेज़ बना रहेगा। खांसते समय जुगनू के समान चमकीली वस्तु दिखेगी और खांसते समय मुख से कफ मिला हुआ पित्त अर्थात थूक निकलेगा। समझो पित्त वाली खांसी है। अब अगली बताऊंगा वातज कफ वाली खांसी होगी। अब इसमें क्या होगा आपको, इसके कारण क्या है? ज़्यादा चिकना चीज़ा, ज़्यादा मीठा खा लेना, ज़्यादा भारी चीज़ का सेवन कर लेना, ज़्यादा सोते रहे, सोने लग रहे दिन में भी, किसी प्रकार का काम धंधा करना नहीं, आलसी पड़े रहे, तो इन सब से प्रकुपित वायु हुआ जो कफ है, प्रकुपित हुआ कफ है, वो वायु की गति को रोक देगा और कफ वाली खांसी आवेगी। इसके लक्षण होगा डाइजेशन नहीं होने का, खाने में भूख नहीं रहने की, उल्टी होगी, मिचली सी आवेगी, भारीपन सा होगा, मुख में मीठापन सा रहेगा, पानी आता रहेगा मुंह में, शारीरिक थकावट हो जाएगी, गाढ़ा कफ बहुत मात्रा में थूकेगा, मीठा सा, खांसते समय छाती में दर्द होगा, छाती में कफ भरा रहेगा ऐसा महसूस होगा। समझो कफ वाली खांसी है। अब इसके बाद मैंने एक नाम बताया था छतज खांसी, इटोलॉजी ऑफ कस्तेज कास, अंग्रेजी में नाम बता दिया। इसके कारण है अत्यधिक मैथुन करना, बहुत ज़्यादा बोझ ढोना, अत्यधिक पैदल चलना, अपने से शक्तिशाली व्यक्ति के साथ लड़ाई कर रहे हैं, घोड़े हाथी से युद्ध कर रहे हैं। ये सब कारणों का यदि आप अधिक कर रहे हैं तो उसका परिणाम छाती फटेगी, छाती में दर्द होगा, जलन होगी और वायु वहाँ होकर खांसी पैदा कर देगी। इसमें सबसे पहले सूखी खांसी आवेगी, जो ब्लड वो आवेगा कफ बलगम, उसमें रक्त मिक्स आवेगा, ब्लड मिक्स होगा, आपके जो छाती का प्रदेश है वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जलन होगी, वेदना होगी, ऐसा लगेगा किसी ने सुई चुभो दी हो छाती में बहुत तेज। और जहाँ पे आपको वेदना हो रही है वहाँ पे आप स्पर्श करोगे तो और ज़्यादा दर्द होगा, ऐसा लगेगा किसी ने छाती फाड़ दी हो। और जी आपको अत्यधिक कष्ट होगा छाती में, चेस्ट पेन होगा, आपके जितने भी जॉइंट हैं छोटे छोटे उनमें तकलीफ आवेगी, बुखार होगा, प्यास लगेगी, आवाज़ बदल जाएगी, ये सब तकलीफ आवेगी। जब रोगी खांसेगा तो उसके भी एक से रोगी की आवाज़ कबूतर की आवाज़ की जैसी हो जाएगी, क्यों करेगा। तो चक्रपाणी ने इस विषय में जो लक्षण दिए हैं, उन्होंने कहा है कि वीर्य का, रुचि का, बल का क्षय हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएंगे, मुख में मूत्र के साथ रक्त आ भी आ जाएगा,
पीठ और कमर में जकड़ाहट हो जाएगी। और जी रोगी के वीर्य में, पाचन में, क्षमता में, शारीरिक बल में कमी आ जाएगी, शरीर दुर्बल हो जाएगा, मूत्र के साथ खून आवेगा, पीठ में जकड़ाहट होगी। अब एक और है छेज कास, इटोलॉजी ऑफ कसायजा कास। ये जो है आपने विषम भोजन या बिना समय के भोजन ले लिया, जो भोजन एक दूसरे के एंटी हैं वो कर लिए, या ज़्यादा भोजन कर लिया, ज़्यादा ही स्त्री का सेवन कर लिया, अब धारण्य वेगों को धारण कर लिया, ज़्यादा चिंता करी, इसके परिणाम स्वरूप आपको ये वाली खांसी आएगी। इसके लक्षण है, इसका रोगी का जो कफ आवेगा वो लाल रंग वाला, बदबू वाला होगा या रस आवेगा। खांसने पे ऐसा लगेगा कि हार्ट अपने स्थान से नीचे चला गया। अचानक ही बहुत ठंड लगेगी और जी गर्म आहार से, गर्म कुछ खाना खा लिया उससे भी कष्ट बढ़ेगा। रोगी खावेगा तो बहुत, लेकिन दुर्बल ही रहेगा, सूखा से रहेगा। उसका मुख और त्वचा चिकनी सी रहेगी, साफ सुथरी सी लगेगी। आंखें देखने में कांतियुक्त दिखेंगी। हाथ और पैर के तलवे जो है चिकने से हो जाएंगे। और वो व्यक्ति हमेशा दूसरों में कमी निकालता रहेगा, दूसरों को देखेगा तो उसमें कमी निकाल लेगा, सभी वस्तुओं से घृणा करेगा। बुखार, छाती के साइड में पेन होगा, डाइजेशन नहीं रहने का, ये सब तकलीफें उसे आएंगे। अब ये मैंने आपको खांसी के बहुत सारे का सारे लक्षण बता दिए। अब और सुनो, जिस समय हमारे शरीर में इस प्रकार के ये उपद्रव, वात की वायु के उपद्रव होते हैं, तो व्यक्तियों के अंदर शरीर के उनके अत्यधिक कष्ट पैदा होता है। और इन सब कष्टों का जो रोग राजा है वो है बुखार। बुखार आवेगा, उसमें आपको सन्निपात ज्वर आवेगा। अब ये सन्निपात ज्वर क्या है? आयुर्वेद के अंदर 13 प्रकार के सन्निपात कहे गए हैं। सन्निपात का अर्थ हुआ निमोनिया, फेफड़ों में निमोनिया हो गया, बुखार का एक रूप है। इसको सन्निपात, फुसफुस, श्वसन ज्वर, ये सभी से कह देते हैं। अंग्रेजी में निमोनिया कह देते हैं। अब इसके कारण सुन लो। अधिक मात्रा में खाना खा लिया, ऋतु विरुद्ध जो मौसम में जो फल भोजन नहीं आ रहा वो खा लिया, ज़्यादा व्रत रख लिया, ठंडी चीज़ें ज़्यादा ले ली, सर्दियों में वस्त्र नहीं पहनने, वायु सीधे नगन शरीर में पड़ रही है, आपको आदत तो है नहीं और नंगे घूम रहे हैं। यदि आदत है फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन आदत नहीं है फिर भी कर रहे हैं। अनियमित रूप से स्नान कर लिया, एक्सरसाइज या मेहनत ज़्यादा कर ली, अत्यधिक शराब का, तम्बाकू का, चाय का सेवन करा, ब्रह्मचर्य का भाव हो गया, क्रोध, चिंता, शोक, ये सब बढ़ने के कारण जो श्वसन ज्वर है उत्पन्न हो जाता है, निमोनिया। स्वच्छ जलवायु का अभाव हो तो और जल्दी हो जाएगा। जहाँ वायु साफ नहीं होने की वहाँ नहीं जल्दी होगा। सर्दी हो रही है, बरसात हो रही है, कपड़े भीग गए, तेज वायु चल रही है, सीधी छत्ती पर हवा लग रही है। मैंने बताया कि यदि आपको आदत नहीं है, साधु हैं, आप वस्त्र पहनते नहीं है, फिर तो आदत पड़ेगी। आदत नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको निमोनिया पैदा कर देंगे। जो ये एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि जीवाणु उत्पन्न हो गए हैं श्वास नलिका में। ये जो आपके फुसफुस अर्थात निमोनिया का रोगी होता है, उसके थूक में जो रोगाणु हैं वो बाहर आ जाएंगे और वो मिट्टी में मिल जाएंगे, और जब वो थूकेगा तो वायु में आ जाएंगे, और उसके पश्चात वायु मोड़ के अन्य व्यक्ति के नाक के द्वारा
पहुँच के उसको बीमार कर देंगे। जब ये लक्षण, निमोनिया के लक्षण रोगी को होंगे तो वो उसे श्वसन ज्वर होगा, उसके सिर में दर्द होगा, पीछे दर्द होगा, बुखार जो 102 104 फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा, खांसी उत्पन्न होगी, खांसने में दर्द होगा, कष्ट होगा, वेदना होगी, फेफड़ों में प्रदाह होगा, दर्द होगा, सूजन सी आवेगी। और जी दाहिनी पसली में अत्यधिक और बाएं वाले भाग में भी तीव्र वेदना होगी। थूक में कफ के साथ रक्त आ जाएगा। इस प्रकार लोहे में जंग लग जाता है, ऐसा रंग होगा कफ का। उसकी जीभ गंदी रहेगी, लीप से चढ़ा रहेगा, शरीर दुर्बल होगा, भ्रमित सा रहेगा, व्याकुल सा रहेगा, प्रलाप करेगा, उल्टी सीधी बात करेगा। समझो इसे तो निमोनिया, फेफड़ों वाला, सन्निपात वाला भी निमोनिया हो गया इसे तो। अब इसके 3 डिवाइड करूँगा, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। पहली अवस्था में जो है RVR से, मैंने बताया पहले भी, जब ये RVR आपका गलत है तो तीनों दोष प्रकोपित हो जाएंगे। और ये जो फुसफुस है, फेफड़ों की तकलीफ़ है, ये ऊपर, बीच में, नीचे कहीं भी हो सकती है। किंतु जो सांस वाली तकलीफ़ है वो नीचे से ऊपर होगी और नीचे में सूजन सी होगी और फिर धीरे धीरे फेफड़ों को प्रभावित में ले लेगी। और ये अपने फेफड़े अपनी कोमलता को छोड़ के करड़े से हो जाएंगे। तो उससे वहाँ पे शुद्ध वायु नहीं जाने की, अशुद्ध वायु बाहर नहीं निकल पाने के, तो प्राण वायु न जाने के कारण ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाने का, ये काम रुक जाएगा। इसलिए रोगी को जलन वाली वेदना होगी। जब उसका साउथ फेफड़ा रोगग्रस्त हो जाएगा तो दाहिने की ओर दर्द होगा और बाएं वाला हो जाएगा तो दूसरी तरफ दर्द होगा। टेम्परेचर मैंने बताया 103 से 104 डिग्री तक हो जाएगा। खांसी में वृद्धि होगी। अधिक कष्ट होने के साथ साथ खांसने पे थोड़ा बहुत कफ निकलेगा, गाढ़ा होगा, झाग वाला होगा, चिपचिपा होगा, जैसे लोहे में जंग लग रहा हो ऐसा होगा, जैसे ईंट हो ऐसा होगा। मरीज के सिर में पीड़ा होगी, अंगों में ऐंठन होगी, आलकस रहेगा, जॉइंटों में कंपन सी होगी, रोगी बहुत व्याकुल रहेगा, आंखें उभर सी जाएंगी, जीभ सफ़ेद हो जाएगी, गंदी सी रहेगी, मैल चढ़ा रहेगा, कब्ज भी हो जाएगी, होठ नीले हो जाएंगे, नींद आने की नहीं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, श्वास पर श्वास कष्टपूर्वक होंगे, यानी कि सांस मुश्किल से ले पाओगा। अब सेकंड स्टेज पर आ जाओ। यदि पहली स्टेज में आपने उचित चिकित्सा न करी, ध्यान नहीं दिया, तो हफ्ते भर में ही सेकंड स्टेज आ जाएगी। यह पहली अवस्था से और ज़्यादा भयानक होगी। इसमें फेफड़े में सूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फोड़ा बन जाएगा बड़ा, मवाद बन जाएगी, बदबू आने लगेगी, खांसी का वेग बढ़ जाएगा, थूक में मवाद आने लगेगी, खून भी आवेगा, आदमी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी उल्टी सीधी बात करेगा। कितना भी समझ लो वो समझ नहीं पाएगा मैं क्या करूं, मैं क्या बोल रहा, कुछ नहीं पता उसे। ऐसी दशा में गुरु को, रिश्तेदारों को, किसी को कुछ नहीं जान पाने का। वो कभी उसका शरीर ठंडा हो जाएगा, कभी गर्म हो जाएगा, हृदय की जो गति है वो मंदी हो जाएगी, नाड़ी की गति दिख नहीं पाने की, खांसी का वेग प्रबल हो जाएगा, रोगी थोड़े थोड़े समय में खांसता रहेगा और खांसते हुए बहुत वेदना होगी, शारीरिक निर्बलता हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी शरीर में, खांसी का वेग आवेगा, बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। उसे देख के अनुमान होता है कि ये आत्मा मानो इस दुखी संसार को पार होने के लिए भगवान विष्णु की प्रार्थना ही कर रहा है बस।
सेकंड स्टेज में आया हुआ जो रोगी होगा, यदि गरीब है, उसके पास भौतिक साधन नहीं है, तो जो वैद्य होता है या उसके जो तीमारदार हैं, रिश्तेदार वहाँ पे हैं, वो भी नहीं है उसके पास, वैद्य भी नहीं है, दवा भी नहीं है, आधी रात्रि में दर्द हो गया, खांसी उठ गई, बुखार हो गया, रोएगा, तो ऐसे फेफड़ों के अंदर बहुत तेज़ ज्वर होगा, फेफड़ों के अंदर बहुत दर्द होगा, सिर में बहुत पीड़ा होगी। ऐसी दशा को देख के एक पत्थर से पत्थर हृदय का व्यक्ति भी यूँ ही कहेगा कि ये परमात्मा, ऐसा रोग किसी को ना हो। इसके बाद तीसरी अवस्था बन जाएगी। अब जिन रोगियों की संसार यात्रा समाप्त हो गई है, वो सेकंड स्टेज में ही निमट लेंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। और जिनके ऊपर प्रभु की अनुकंपा भी है, पुण्य कर्म उनके बचे हुए हैं, उन्हें कोई योग्य वैद्य मिल गया, कोई तीमारदार उनका रिश्तेदार उनके साथ है, कोई बढ़िया औषधि मिल गई उसे, तो वो बचा रह जाएगा। कुछ समय के पश्चात उसका बुखार और वेदना कम हो जाएंगे, फेफड़ों की जो सघनता है, सघन हो गए, कठोर हो गए, वो कम हो जाएगी और फेफड़े कोमल हो जाएंगे स्वाभाविक रूप से। जैसे जैसे वो सॉफ्ट होंगे, वायु आने लगेगी, ब्लड को प्योरीफाई करने लगेगी, और इस समय रोगी को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ठीक होने लगा। यह रोग की थर्ड स्टेज है। इसमें सारे उपद्रव जो हैं सब शांत हो जाए, अर्थात रोगी को नया जीवन मिल गया। इस बीमारी में जो सेकंड अवस्था है, उससे सुरक्षित रह के निकल गया, तो मान लो उसका दूसरा जन्म हो गया। अब मैं आपको दूसरी ऑडियो में इसके उपचार बताऊंगा। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी, गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। आओ।